हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल सुचा पंजारी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के हमारे टॉपिक में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि हम मुश्किलों में कैसे अपना एक रास्ता बना सकते हैं। हम एक मुश्किलें अगर आती है हमारे लाइफ में तो हम उनसे कैसे डील कर सकते हैं। और ऐसे 10 स्टेप्स ऐसे आपको बताने वाला हूँ जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन और आपको रास्ता दिखने लगेगा। अगर आप लाइफ में कहीं पे भी स्टक हो चुके हो, बहुत जगह पे ऐसा होता है, जैसे कि आप किसी तरीके का ट्रीटमेंट कर रहे हो, कोई नई सोच लेकर आ रहे हो अपने लाइफ में, तो होता है कि हर टाइम पे मुश्किलें आती है। बट उसका उससे डील कैसे करना है, इन सब बातों के बारे में मैं इस वीडियो के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। ये वीडियो ओवरऑल मोटिवेशन ही होने वाला है क्योंकि लेप्रेसी के पेशेंट हो या फिर कैंसर डिजीज के पेशेंट हो या कोई भी पेशेंट हो या फिर नॉर्मल ह्यूमंस भी हो, आजकल के भागदौड़ वाले लाइफ में मोटिवेशन की सख्त से सख्त ज़रूरत होती है क्योंकि हर दिन हम खुद को ऐसा महसूस करते हैं, कमज़ोर महसूस करते हैं और उसको पॉजिटिव यानी कि रिचार्ज होने के लिए हमें एक मोटिवेशन की ज़रूरत हमेशा पड़ती है। बट बहुत सारे वीडियोज़ आपको दिखने को मिलेंगे मोटिवेशन से रिलेटेड यूट्यूब पे, बट मैं आपको इस वीडियो में ऐसा कुछ शेयर करने वाला हूँ जिससे कि आपकी पूरी लाइफ ही चेंज होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। पहले तो फर्स्ट पॉइंट मैं आपको ये बता दूं कि मुश्किलें जो होती है वो हमारे जीवन का हिस्सा होती है, हमारा दुश्मन नहीं होती है। मुश्किलें जब आती है आपके लाइफ में तो आपको कुछ सिखा के जाती है। बहुत से लोग इनमें से कुछ सीखते हैं या फिर कोई लोग जो है वो इनसे भागने की कोशिश करते हैं। बट मैं आपको बता दूं कि भागना इसका सॉल्यूशन नहीं है। हमें हर मुश्किलों का सॉल्यूशन मिल जाता है, बट हमें उसको ट्राई करना होता है कि हमें किस तरीके से इसका सॉल्यूशन निकालना है और किस तरीके से हमें इन सब चीज़ों से डील करना है। ओवरऑल हमारे ही ऊपर होता है कि हमें मुश्किलों से भागना है या उससे डील करना है। अगर आप के लाइफ में मुश्किलें आ रही है मतलब आप कुछ सीख रहे हो। अपने आप को ये ज़रूर बताइए कि हम कुछ सीख रहे हैं, हम लर्निंग प्रोसेस में हैं और इससे हमें कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। मुश्किलों से डरना बिल्कुल नहीं है और या फिर इससे भागना की भी कोई ज़रूरत नहीं है। इससे आप ज़रूर कुछ ना कुछ सीखोगे। ये सीख आपको लाइफ में हर मोड़ पे आपको काम आएँगी, ये ज़रूर ध्यान में रखिए। सेकंड स्टेप हमारा ये हो जाता है फ्रेंड्स कि समस्या अगर आती है आपके लाइफ में तो उसको मानना और उसको पहचानना, स्वीकारना और आगे बढ़ना। जब तक आप ये मानोगे नहीं कि आपकी लाइफ में कोई परेशानी है, तब तक आप उससे सीखोगे नहीं कुछ भी और उससे आगे बढ़ने के लिए प्रयास नहीं करोगे। सो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो पहचानना है कि समस्या कौन-सी है अपने लाइफ में और वो समस्या की जड़ क्या है, किस वजह से वो समस्या हमारे लाइफ में आ रही है और अगर आ भी रही है, तो क्या हमारे लिए वो यूज़फुल है? अगर यूज़फुल है तो उसे रखिए और उसका हल ढूँढने की कोशिश कीजिए और अगर अनयूज़फुल है तो फिर उसे डिस्कार्ड कर दीजिए और अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। थर्ड पॉइंट हमारा हो जाएगा माइंडसेट। पॉजिटिव माइंडसेट हमारे लाइफ में हमेशा काम में आएगा। बड़े से बड़ा साइंटिस्ट बोल दो या बड़े से बड़ा न्यूरोसर्जन बोल दो, आपको हमेशा यही सलाह देगा कि आपको हमेशा अपने लाइफ में अपने माइंड को पॉजिटिव माइंडसेट से चलाना है। अगर कोई चीज़ ऐसे बोल रही है मतलब आपका अंतर्मन अगर ऐसे बोल रहा है कि नहीं, ये चीज़ नहीं हो सकती, ये चीज़ असंभव है, तो उसको हमें चेंज कराना है और उसको कन्वर्ट करना है कि नहीं, ये चीज़ होगी, ये चीज़ संभव है और मैं इसे करके दिखाऊँगा। इससे रिलेटेड अगर आप इस दिशा में आप अगर जाओगे और अपने माइंड को एक माइंडसेट की तरह से ट्रीट करोगे, तो अगर आपका एक माइंडसेट बन जाएगा तो आपको दुनिया की कोई चीज़ नहीं हरा सकती अपने लाइफ में आगे बढ़ने से और आपको वो जो आपका जो गोल है उसको अचीव करने से। तो माइंडसेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो माइंडसेट को ज़रूर अपने कन्वर्ट कीजिए। माइंडसेट के लिए आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। माइंडसेट के लिए आप मेडिटेशन भी कर सकते हो, योगा भी कर सकते हो, प्राणायाम वगैरह भी कर सकते हो। इससे बहुत ज़्यादा आपको माइंडसेट एक अच्छा-सा माइंडसेट बनाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है और रूटीन को फिक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक पॉजिटिव माइंडसेट को बनाने के लिए। फोर्थ पॉइंट हमारा ये हो जाएगा कि हमें एकदम से छलांग नहीं लगानी है। हमें छोटे-छोटे, छोटे-छोटे कदम लेने हैं अपने लाइफ में एक माइंडसेट को बनाने के लिए और अपने लाइफ को डिज़ाइन करने के लिए। आप एकदम से बोल दोगे कि अगर आपकी एज 25 साल है और 25 साल से एक आप रूटीन को फॉलो कर रहे हो जो कि रूटीन आपके लिए यूज़फुल नहीं है। अगर आप बोलोगे कि मैं आज के आज ही 25 सालों को चेंज कर लेता हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं होगा। तो उसके लिए आपको छोटे-छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे, छोटे-छोटे ऐसे कदम लेने पड़ेंगे जो कि आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाए और
आपको एक फिक्स रूटीन बनाने में हेल्प करे। तो आपको एकदम से अपने बॉडी पे हार्श नहीं हो जाना है। एकदम से मान लीजिए कि अगर आपको वेट लॉस करना है, हम एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि अगर आपको वेट लॉस करना है, अगर आपको अपने बॉडी से 20 kg अगर खत्म करना है, अगर आप 70 kg के हो, आपको 50 kg अपना वेट लेके जाना है, तो क्या एक दिन में ही आपका वेट 50 kg हो जाएगा? एक दिन भर अगर आप उपवास भी कर लेते हो, कुछ भी नहीं खाओगे, जूस भी नहीं, कुछ नहीं, पानी पे ही रहोगे, फिर भी आपका वेट उतना नहीं होगा। उसको करने के लिए आपको कंसिस्टेंटली एक्सरसाइज करनी पड़ेगी डेली, और छोटे छोटे ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिससे वेट लॉस हो सके। अपने डाइट को कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने कैलोरीज को मॉनिटर करना पड़ेगा। उसी के साथ साथ हमारी अगर रूटीन अच्छा नहीं है तो उसको फिक्स करने के लिए हमें एकदम से ऐसे अपने आप पे हार्श होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके लिए भी हमें छोटे छोटे स्टेप्स लेकर उसको भी कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी हम एक रूटीन में आ सकते हैं और छोटे छोटे कदम हमारे लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस ला सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट हमारा ये हो जाएगा, सही लोगों का साथ हमारे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सही लोगों के साथ रहोगे तो सही सोच रख पाओगे और सही सोच के साथ आगे बढ़ पाओगे। नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे तो सोच भी नेगेटिव हो जाएगी और नेगेटिविटी की तरफ ही बढ़ने लगोगे, पॉजिटिविटी की तरफ कभी नहीं बढ़ोगे और इससे आपकी ग्रोथ थम जाएगी एक जगह पे। इसीलिए पॉजिटिव लोगों का सपोर्ट और साथ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप जितना पॉजिटिव लोगों के साथ रहोगे उतनी ही आपकी सोच में भी डेवलपमेंट आ जाता है, उतना ही आप सोचने भी पॉजिटिव लगते हो, लाइफ भी एक पॉजिटिव डायरेक्शन में कन्वर्ट हो जाती है। अगर आप नेगेटिव डायरेक्शन में जा भी रहे हो बट पॉजिटिव लोगों के साथ रह रह के आपकी संगत सुधर जाती है, और संगत का असर हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। हमारे मम्मी पापा हमें हमेशा बोलते हैं कि बेटा अच्छे से लोगों के साथ ही रहना, एक पॉजिटिव पर्सन के साथ ही रहना और फालतू के लोगों से दूर रहना। वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि पॉजिटिव सोच का इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ता है और नेगेटिव लोगों का इम्पैक्ट भी बहुत बुरा पड़ता है। इसके लिए पॉजिटिव लोगों के साथ रहो। पॉजिटिव लोग आपको कुछ बुरी आदतें नहीं सिखाते हैं, पॉजिटिव लोग आपको हमेशा एक पॉजिटिव थिंकिंग बताते हैं और पॉजिटिव आदतें ही बताते हैं, जिससे कि आप अपने लाइफ में ग्रो कर सको और नेगेटिव लोगों से दूर रहना सीखो। हमारा सिक्स पॉइंट और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि धैर्य और समय को साथ में रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हम कभी-कभी, जैसे मैंने अभी आपको वेट लॉस के बारे में एक एग्जांपल बताया, वैसे ही मैं आपको एक और एग्जांपल बताऊँ दिन और रात का। मान लो कि अगर आप बोलोगे कि मुझे मतलब अभी रात होने वाली है, तो आप बोलोगे कि मुझे दिन भी मतलब 5 मिनट के बाद ही दिन भी होना चाहिए, तो उसके लिए आपको कितना टाइम करना पड़ेगा? 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे की रात हमारी होती है, तो 12 घंटे का वेट करना पड़ेगा उस दिन को देखने के लिए। तो वैसे ही आपको अगर आपके लाइफ में बुरा समय आ रहा है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो जिंदगी भर आपके लाइफ में बुरा समय ही रहेगा। एक पॉजिटिव सोच भी आएंगी उसी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ कुछ ऐसे भी दिन आएंगे कि आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव फील करोगे उस टाइम पे, नेगेटिविटी से दूर जाने लगोगे। तो उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा, उसके लिए आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे अपने आप में, तभी आपके लाइफ में कुछ चेंज हो सकता है। जैसे कि रात आ गई है तो दिन के लिए भी आपको टाइम देना पड़ेगा, तभी आकर दिन आएगा। तो इसी के साथ साथ हर एक के लाइफ में अप एंड डाउन्स हमेशा आते हैं, बट हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस अप एंड डाउन को कैसे डील करते हैं और कैसे उससे निकलते हैं। हमारा सेवन इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा कि कुछ ना कुछ सीख जरूर छुपी होती है हर एक मुश्किल में। अगर आपको आज मुश्किल आ गई है आपके लाइफ में, अगर आज मुश्किल आ गई, मान लीजिए कि मैं एक लेप्रेसी के पेशेंट का ही एग्जांपल दे दूं। अगर आज आप लेप्रेसी का ट्रीटमेंट कर रहे हो तो आपको जरूर ऐसा लग सकता है कि आज मेरा लेप्रेसी का ट्रीटमेंट हो रहा है, 1 साल टाइम लग रहा है, बट मैं ठीक होऊंगा या नहीं होऊंगा, आप खुद पे ही डाउट करना चालू कर दोगे। बट आपका जब 1 साल का लेप्रेसी का ट्रीटमेंट हो जाएगा, जब आप उस एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस कर लोगे, तो एक्सपीरियंस करने के बाद आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आ जाएंगी और आप उस एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हो और लोगों के साथ। जैसे कि मैं आज के आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो ऐसे ही कोई भी चीज आपके लाइफ में ऐसे ही नहीं हो जाती है, उसके पीछे कोई ना कोई मतलब जरूर होता है। अगर मतलब नहीं होता तो इस दुनिया में कोई चीज नहीं होती। जैसे कि अगर मैं इस दुनिया में आया हूँ तो मेरा भी एक कोई मकसद है, आप इस दुनिया में आए हो तो आप ऐसे ही नहीं आए हो, आपका भी कोई मकसद है, आपका भी कोई गोल है। उसी की तरह ही आपके लाइफ में अगर कोई मुश्किल आई है तो वो आपको कमजोर बनाने के लिए नहीं आई है, वो आपको मजबूत बनाने के लिए आई है। बस आपको ये करना है कि एक दृढ़ निश्चय बनाकर उस
मतलब उस टाइम का, उस मुश्किल का सामना करना है और अच्छे से उससे डील करना है, आपको वो चीज़ बहुत कुछ सिखा के जाएगी। जैसे कि हमारा एक पॉइंट हो जाएगा मोटिवेशनल वीडियोज़ या मोटिवेशनल लोगों के लिए इंस्पिरेशन लेना। जब मैं भी डिमोटिवेटेड हो जाता हूँ, तो मैं भी ऐसा ही करता हूँ कि मैं मोटिवेशन लोगों का वीडियोज़ देखते रहता हूँ जो स्टॉक पे, या फिर मैं कुछ लोगों की बायोग्राफी पढ़ लेता हूँ बुक्स के ज़रिए। उससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आता है, कैसे उन लोगों ने स्ट्रगल किया अपने लाइफ में और कैसे उन्होंने एक सक्सेसफुल अपनी लाइफ बनाई, कैसे उन्होंने हर एक मुश्किल से डील किया। ये सब चीज़ें मुझे उन सब चीज़ों से सीखने को लिए मिलती है, तो उसी की तरह आप भी उन सब चीज़ों को फॉलो कर सकते हो। लाइफ में बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, उनका एक्सपीरियंस शेयर करते हैं वो लोग अपने बायोग्राफी में, तो उनसे भी हमें बहुत अच्छा मोटिवेशन आता है कि वो अगर कर सकते हैं लाइफ में, तो हम क्यों नहीं कर सकते। इस तरीके के हमारे लाइफ में एक हमारे दिल में कि वैसा क्वेश्चन आ जाता है कि वो लोग कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। इस तरीके से वो एक अच्छा मोटिवेशन आता है हमारे अंदर। हमारा 9 पॉइंट जो हो जाएगा फ्रेंड, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमें सिर्फ सोचने पे ध्यान नहीं देना है, हमें उस पे एक एक्शन प्लान भी बनाना है। मान लीजिए कि अगर आपके लाइफ में कोई मुश्किलें आ गई है और आप हाथ पे हाथ देकर बैठे हुए हो, उस पे कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हो, तो वो मुश्किलें कभी भी नहीं जाने वाली है आपकी लाइफ से। तो उसके लिए आपको एक सोच बनानी पड़ेगी, एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, उसके लिए एक एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा, जिससे उन सब चीज़ों से आप डील कर सको, और वही चीज़ आपको आगे तक लेके जाएगी, उन सब चीज़ों से निकलने में मदद करेगी और साथ ही आपको लाइफ में ग्रो करने में मदद करेगी। सो सोचने से कुछ भी नहीं होता है, एक्शन प्लान भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हर चीज़ को पॉसिबल करने के लिए। सो फ्रेंड्स, हमारा 9 पॉइंट जो हो जाएगा कि आत्मविश्वास और विश्वास पे हमारा बहुत ज़्यादा मतलब ट्रस्ट होना चाहिए। खुद पर और ऊपर वाले पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होना चाहिए। एक ऐसी शक्ति है जो कि इस ब्रह्मांड को चला रही है, उस पे हमारा बहुत ज़्यादा ये विश्वास होना चाहिए। आप किसी भी भगवान, देवी-देवताओं को फ़ॉलो कर रहे हो, उन पे आपका विश्वास होना चाहिए कि वो हमारे साथ कभी गलत नहीं होने देंगे। ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ग्रो करने में मदद करती है। एक फेथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी इंसान के ऊपर। अगर आप भगवान को नहीं मानते, तो अपने मम्मी-पापा पे फेथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अपने आप पे फेथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाने के लिए और सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर सकती है फ्रेंड्स। तो इन सब चीज़ों को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने ये 10 स्टेप को फॉलो कर लिया, तो आपको ज़िंदगी में कोई भी रोक नहीं सकता, कोई कितनी भी बड़ी मुश्किल आ जाए, आपको तोड़ नहीं सकती। इस तरीके का ये वाला कॉन्फिडेंस 100% मैं देता हूँ। सो फ्रेंड्स, यही था हमारा आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ, जिससे कि और भी मोटिवेशन फैल सके और लोगों में एक एनवायरनमेंट फैल सके, एक हैप्पी वाला। सो फ्रेंड्स, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।